तो मैं हूं फिरोजपुर झिरका विधानसभा में और हमारे साथ बहुत ही जाने माने लीडर मानीराम मंगला जी हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करने की कोशिश करूंगा कि मेवात का हाल बहुत बुरा है और विकास दर में सबसे नीचे मेवात पूरे हिंदुस्तान में है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इसकी क्या वजह रही है। हाँ जी, मेवात, ये आपकी बात को मैं सही नहीं मानता कि मेवात सबसे पीछे रहा है। मेवात सबसे आगे रहा है। यहाँ जितना विकास हुआ है, हमारी सरकार का नियम था सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका सहयोग। तो उसी हिसाब से यहाँ इतने काम हुए हैं। हमने जो यहाँ काम किए मेवात में शायद अभी तक किसी ने नहीं किए। कि जब मैं जिलाध्यक्ष था 1970 में से लेकर 2000 तक, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ के प्रभारी थे। मैंने मेवात का दौरा कराया और मेवात दौरा कराने से उन्होंने कहा कभी समय आएगा तो मैं देखूंगा, और उन्होंने इसी समय को देखते हुए इसको आकांक्षी जिला लिया। और इसमें जितनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, सबसे सारी योजनाएं मेवात ज़िले में लागू हुई हैं। और अभी आपने देखोगे यहाँ 286 करोड़ लगा कर पानी की व्यवस्था है। घर गांव में पानी अब ऐसा बह रहा है जैसे यहाँ नदी चल रही हो। और यहाँ की जो अभी सड़क निकली है, जो मतलब एक्सप्रेस हाईवे निकली है जो बॉम्बे जा रही है, वो हमारी एक जीवन रेखा है। और इसके पास अभी जो फैक्ट्रियाँ लगेंगी और उनकी ज़मीनों की कीमत यहाँ से 10 गुनी हो गई है। यहाँ जो विकास कार्य हुए हैं अभी मेवात में, जो मेवात के हसन खां मेवाती था, जो राजा था, जिन्होंने मतलब शहीद का दर्जा दिया, उसको शहीद दर्जे का काम भी बीजेपी ने किया है। जबकि अब तक यहाँ का जो मतदाता है मुसलमान, वो उसको कांग्रेस को वोट देता रहा, इन लोगों को वोट देता रहा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हमने सबका विकास सबके साथ के लेकर के मेवात का पूरा विकास किया है। सवाल ये है कि आप ही की सरकार में नीति आयोग की रिपोर्ट में मेवात को नीति आयोग ने सबसे पिछड़ा घोषित किया। हम जो ज़मीनी स्तर पर देखते हैं, लोगों की ये शिकायतें हैं कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, स्कूल्स में टीचर नहीं है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सड़कें टूटी हुई हैं। क्या वजह? देखो, ये बात भी जो नीति आयोग की है वो तो मैं नहीं जानता कि नीति आयोग क्या करेगा, लेकिन ज़मीन पर ये काम है कि जो यहाँ विकास हुआ है। अभी यहाँ जैसे आप अध्यापकों की बात कर रहे हैं, टीचर की बात कर रहे हैं, हमने मेवात कैडर से यहाँ मेवात के लोगों को लगभग 700 लोगों को हम अलग से नौकरी दी थी और उनको ये कर दिया कि उनको यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसीलिए ये मेवात को विकास करने के लिए यहाँ राष्ट्रपति जी ने भी ये गोद लिया। अपना जो रोज़ का मेव था वहाँ विकास हुआ। और यहाँ के विकास के लिए जितना पैसा हमने शायद लगाया है, 5-7 हज़ार करोड़, हमने 7,000 करोड़ का अब तक हमारे 10 सालों में इस मेवात में लग चुका है। लेकिन ऐसी कुछ बातें रह गई हैं जो पूरी नहीं होंगी, उन्हें आगे करेंगे। बात ये भी रही है कि हमारे तीनों विधानसभा क्षेत्रों में हमारा यहाँ का भाजपा का प्रत्याशी नहीं रहा और अब तक अपोजिशन का प्रत्याशी रहा। लेकिन मुझे इस बार लग रहा है कि हम फिरोजपुर झिरका से तो अवश्य यहाँ से हम जीत के दे रहे हैं और वहाँ भी हमारी दोनों स्थिति बड़ी मजबूत हैं। तो इस बार हम लग रहा है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में बनने जा रही है और मेवात का पूरा सहयोग तीनों विधानसभा का रहेगा। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि मेवात के लोग यूनिवर्सिटी की डिमांड हमेशा करते रहे हैं और जो ये रास्ता है इसको 4 लाइन करने के लिए हमेशा डिमांड उन्होंने की है। वो लोग इस चीज़ से बहुत परेशान भी हैं। हमने जब लोगों के इंटरव्यू किए तो बहुत सारे लोग रोने भी लगते हैं, कहते हुए कि रात दिन एक्सीडेंट्स होते हैं और लोग मारे जाते हैं, जवान मौतें होती हैं जिनकी वजह से घर बर्बाद होते हैं। आपको क्या लगता है कब तक मेवात इस चीज़ के लिए चीखता चिल्लाता रहेगा? ये बात सही है कि सो रोड नहीं बन पाई, लेकिन अब ये रोड जो है इसके टेंडर लगने वाले हैं और ये रोड भी हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दी है। और अभी इस नितिन गडकरी जी ने इसको 4 लाइन की बजाय 6 लाइन कर दिया है। अलवर वहाँ तक मिलेगी और इसके टेंडर जल्दी होने वाले हैं, सैंक्शन हो चुका है। जो का दुख है वो तो बिल्कुल सही है कि रोड इससे पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं बन पाई है। ये अब अवश्य बन जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पूर्व चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग। तो उन्होंने जिस तरह से अपनी बात रखी कि उनकी पार्टी ने हमेशा कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे, और मेवात में उन्होंने किस तरह से इन्वेस्टमेंट किए, रोड से लेकर के उन्होंने अपनी तमाम चीज़ें गिनाई। लेकिन मेवाती परेशान हैं। वो उम्मीद तमाम लोगों से करते हैं, तमाम नेताओं से करते हैं और अपनी आवाज़ भी रखने की कोशिश करते हैं, मगर बहुत कम लोग हैं जिनको उनकी बातें सुनाई देती हैं। हम फिर से और लोगों से इस बारे में पूछते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट